जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, हम आपके सत्संग ज़रूर संगत तक पहुँचाएँगे। संगत जी, गुरु जी के सत्संग जितने आप शेयर करते हैं गुरु जी महाराज उतनी ही ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, आज की जो सत्संग जो भी संगत सुन रही है उनको मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। आज मैं आप सबके साथ अब गुरु जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, क्या कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि चारों तरफ आपको बहुत भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत अकेले हों? क्या आपके चेहरे पे मुस्कान तो है लेकिन भीतर बहुत गहरा समुंदर है? संगत जी, मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मैं कहीं जब अंदर से बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ तो मुझे लगता है कि भीड़ किसी काम की नहीं है, सिर्फ मेरे गुरुपा ही हैं जो मेरी हर इच्छा को पूरा करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही लोग एक दिन आपको ये एहसास करा दें कि आपकी कोई कीमत ही नहीं है? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं संगत जी। आज का इंसान बाहर से जितना खुश दिखाई देता है ना, अंदर से उतना ही ज़्यादा टूटा हुआ है। किसी के पास पैसा तो है लेकिन चैन नहीं है। किसी के पास बड़ा घर है लेकिन घर में अपनापन ही नहीं है। किसी के पास नाम है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन रातों की नींद ही नहीं है। और कभी ऐसा हुआ है जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से है लेकिन फिर भी वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है। तो यही तो संसार का सबसे बड़ा रहस्य है संगत जी। हमने समझ लिया कि सुख चीज़ों से नहीं मिलता, लेकिन सुख चीज़ों में था ही नहीं कभी। सुख तो मन की अवस्था में था। आज इंसान सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर काम करने की बजाय मोबाइल ज़्यादा देखता है। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को छोटा समझने लगता है। संगत जी, जब मोबाइल नहीं होते थे तब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है इस चीज़ में बर्बाद करते हैं और अपने जीवन की तरफ देखते ही नहीं हैं। किसी की नई गाड़ी देखेंगे तो दुखी हो जाते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, किसी की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। मतलब अपने सुख में वो सुख नहीं ढूँढते हैं, लेकिन दूसरों के सुख को देख के बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। और ये दुःख किसने दिया आपको? दुनिया ने दिया? नहीं, दुनिया ने नहीं दिया। ये दुःख हमें दिया हमारी तुलना करने की आदत ने। जो हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, कभी सोचिए संगत जी, जब हम दुनिया में आए थे तब हमारे हाथ खाली थे और जब हम जाएँगे तब भी हमारे हाथ खाली ही होंगे। फिर इतना घमंड किस बात का? इतनी दौड़ किस बात की? इतनी नफ़रत किस लिए? आज रिश्ते भी अजीब से हो गए हैं संगत जी। जब तक आप किसी के काम आते हैं ना, तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं, आपके गुणगान गाए जाएँगे, और जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया ना, उसी दिन आपकी अच्छाई ख़त्म। आज लोग इंसान नहीं उसकी हैसियत देखते हैं, दिल नहीं देखते संगत जी, सबसे पहले उसकी जेब देखी जाती है। संस्कार नहीं स्टेटस देखते हैं और फिर वही कहते हैं दुनिया तो बदल गई है। दुनिया नहीं बदली है, दुनिया तो हमेशा ऐसी ही थी, बस हमारी आँखों के मोह का पर्दा हटने लगा है। याद रखिए संगत जी, जिस पेड़ पर फल आते हैं ना, उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। जिस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ जितनी ज़्यादा होती हैं ना, उसी की सबसे ज़्यादा परीक्षा होती है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हों। आज हर इंसान कहता है, मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन सच तो यह है, हमने खुद को ही समझना छोड़ दिया। हम दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं संगत जी, खुद से दूर होते चले जा रहे हैं। कभी अपने दिल से पूछिए, क्या सच में आप खुश हैं? अगर जवाब नहीं है तो बाहर मत ढूँढिए। जिस चीज़ को आप बाहर ढूँढ रहे हैं ना, वो आपके भीतर ही बैठी हुई है। जैसे कस्तूरी मृग जंगल-जंगल खुशबू ढूँढता फिरता है, वैसे ही इंसान सारी दुनिया में सुख ढूँढता है, जबकि असली शांति उसके भीतर होती है। लेकिन उस भीतर तक पहुँचने का रास्ता एक सच्चे गुरु के बिना आसान नहीं होता संगत जी। गुरु वह दीपक है जो अंधेरे को कोसते नहीं हैं, बस एक छोटी सी लो जलाकर पूरा जीवन रोशन कर देते हैं। गुरु वह हाथ है संगत जी जो गिरते हुए इंसान को उठा लेता है। गुरु वह छाया है जो थका हुआ मन विश्राम पाता है। और गुरु वह आईना है जो हमें असली पहचान दिखाता है। आज हम सब
यहाँ संयोग से नहीं है संगत जी। गुरुजी ने हमें इस सत्संग के मार्ग से जोड़ा है। जब गुरुजी की कृपा होती है तभी कदम यहाँ तक पहुँचते हैं संगत जी। किसी को बीमारी लेकर बुलाया जाता है तो किसी को दुख लेकर बुलाया जाता है, किसी को टूटे हुए रिश्तों के सहारे से, तो किसी को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा आप जगाने चाहते हैं गुरुजी। याद रखिए संगत जी, दुख हमेशा सज़ा नहीं होता, कई बार ईश्वर का निमंत्रण भी होता है। वे कहते हैं अब बहुत भटक लिया, अब मेरी ओर लौट आओ। और जिस दिन इंसान ये बात समझ लेता है ना, उस दिन ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आज अगर आपके जीवन में आंसू हैं तो विश्वास रखिए यही आंसू एक दिन आपकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं। आज अगर लोग आपका साथ छोड़कर चले गए हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि जब दुनिया छोड़ती है तभी तो गुरु हाथ पकड़ते हैं, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी कृपा का एक नया द्वार खुलता है। इसलिए आज के ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अपने भीतर झांकने के लिए आज कोशिश कीजिए। कुछ देर के लिए दुनिया को बिल्कुल भूल जाइए, अपने दुखों को गुरुजी के चरणों में रख दीजिए, अपने अहंकार को छोड़ दीजिए और खुले मन से बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। कौन जाने आज का कौन से सत्संग आपका पूरी ज़िंदगी बदल दें, कौन जाने आज की एक सीख आपके वर्षों पुराने दर्द का अंत बन जाए। तो आइए पूरे प्रेम और पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ हम मिलकर गुरुजी के सत्संग को सुनते हैं और गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुजी महाराज, आज हमें सिर्फ सुनने की शक्ति मत देना, बल्कि आपकी सत्संग की जो भी हमारे जीवन में परेशानी है, हर बात को अपने जीवन में उतारने की बुद्धि भी देना। हमारे भीतर प्रेम जगाइए गुरुजी महाराज, अहंकार मिटाइए और हमें ऐसा बना दीजिए कि हमारे कारण किसी की आंख में एक भी आंसू ना आए, बल्कि मुस्कान आए। तो इसी के साथ संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग हमें लिख के भेजे गए हैं, तो संगत जी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। संगत जी हम आंटी जी का सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम मीरा है और मैं एक राजस्थान के छोटे से शहर में रहती हूँ। संगत जी मेरा परिवार बहुत ही साधारण सा है और मेरा जीवन भी बहुत साधारण सा है, लेकिन संगत जी मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं हमेशा सबकी मदद करती थी, घर का ध्यान रखती थी, परिवार में खुशियाँ ढूंढती थी। संगत जी समय बीतता गया संगत जी, एक दिन मेरी कमर में ना हल्का सा दर्द शुरू हुआ। संगत जी मैंने पहले सोचा शायद थकान होगी, उस दर्द को संगत जी मैंने नज़रअंदाज किया। कुछ हफ्तों बाद दर्द बढ़ने लगा। अब संगत जी चलना फिरना भी मुश्किल होने लगा, पेट में भारीपन रहने लगा, कई बार तो पेशाब में भी तकलीफ होती। घर वालों ने जिद करके डॉक्टर के पास लेके गए, जांच हुई, अल्ट्रासाउंड किया गया, फिर दूसरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट्स हाथ में आते ही डॉक्टर का चेहरा संगत जी ऐसे कि बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा किडनी में पथरी भी है और एक बड़ी गांठ दिखाई दे रही है, हमें आगे के टेस्ट करने होंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई संगत जी। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, पहले पूरे टेस्ट होने दीजिए, इलाज ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। घर लौटते समय मैंने गाड़ी में कुछ भी नहीं बोला किसी से। जिस घर में हर शाम हंसी गूंजती थी उसी घर में आज सन्नाटा था। रात को संगत जी मैं चुपचाप भगवान के सामने बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, भगवान जी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे आप इतनी बड़ी गलती दोगे कि मेरे बच्चों का साथ ही मेरे से छीन लोगे। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरी दूसरी रिपोर्ट आई, बीमारी गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज में समय लगेगा और संभव है कि ऑपरेशन भी करना पड़े। यह सुनकर संगत जी मैं पूरी तरह टूट गई। लेकिन उसी घर में मेरी ननद आई उसी दिन, सीमा नाम है संगत जी उनका। कई सालों से वो गुरुजी की संगत है संगत जी। वो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती हैं, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आप पूरी ईमानदारी के साथ इलाज कराइए, डॉक्टर की हर बात मानिए, लेकिन एक बात और कीजिए, मन को टूटने मत दीजिए। जब मन हार जाता है ना तो शरीर भी लड़ना छोड़ देता है। मेरे आंसू पूछते हुए उसने कहा, क्या सच में? संगत जी मैंने उनसे कहा कि सच में मेरे लिए कोई उम्मीद है? तो मेरी ननद मुस्कुराई, कहती उम्मीद हमेशा होती है। मैं आपको गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं किसी इलाज का विकल्प नहीं बता रही हूँ, लेकिन गुरुजी की शरण में मुझे हमेशा मन का सहारा मिला है। जब मन मजबूत होता है ना तो कठिन रास्ते भी पार किए जा सकते हैं संगत जी। अगले दिन संगत जी मेरी ननद मुझे अपने साथ ले गई
संगत जी, एक सत्संग हो रहा था, वहाँ से मैं प्रसाद लेके आई। उसने मुझसे कहा, इसे आप दवा समझकर नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद समझकर खाना और अपने इलाज में कोई कमी मत छोड़ना। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मन ही मन कहा, हे गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन अगर आपकी शरण में आने से मेरे मन को हिम्मत मिलती है तो मुझे टूटने मत देना। उस रात कई दिनों बाद संगत जी मुझे थोड़ी नींद आई। सुबह उठकर पहली बार मैंने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान महसूस की। बीमारी तो अभी भी थी संगत जी, रिपोर्ट्स भी वही थी, इलाज भी जारी था, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद की छोटी सी लो जल चुकी थी। और कई बार जीवन बदलने की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं होती संगत जी, वो चमत्कार गुरुजी ही करते हैं, लेकिन वो हमारी हिम्मत बांधते हैं। और किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ होते हैं संगत जी। कई बार बीमारी शरीर से पहले मन को तोड़ देती है। जब मन हार जाता है ना, तब छोटी सी तकलीफ भी पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब मन में विश्वास जाग जाता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी रास्ता देने लगते हैं। मेरी दवाइयाँ चल रही थी संगत जी। हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना, हर दूसरे दिन टेस्ट, हर रिपोर्ट देखकर दिल धड़कने लगता था। रात को मैं अपने बच्चों को सोते हुए देखती थी और चुपचाप देख के रो पड़ती थी। सबसे ज़्यादा डर अपनी बीमारी का नहीं था, इस बात का था कि अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन संगत जी मेरी ननद मेरे पास आई और बोली, भाभी इस संडे को मेरे साथ आप बड़े मंदिर चलो। मैंने कहा, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, इतनी दूर कैसे जाऊँगी। मेरी ननद ने हंसते हुए कहा, चलना आपको नहीं है, बस मन को लेकर चलना है, बाकी रास्ता तो गुरुजी आसान कर देंगे। संडे की सुबह संगत जी बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी, शीशे के सामने से खुद को देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन आज मेरे चेहरे पर डर से ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही थी। रास्ते भर में संगत जी मेरी ननद ने गुरुजी के इतने सत्संग सुनाए, गुरुजी की इतनी महिमा बताई संगत जी, रास्ते भर मैं सुनती रही। मेरी ननद ने बोला, भाभी गुरुजी हमें मुश्किलों से भागना नहीं सिखाते, मुश्किलों का सामना करना सिखाते हैं। वो कहते हैं, हिम्मत मत हारो, समय बदलता है। जब वे बड़े मंदिर पहुंची, वहाँ का वातावरण देख के संगत जी मैं बिल्कुल कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। हर तरफ शांति, लोगों के चेहरों पे मुस्कान, कोई रोते रोते आया था, कोई धन्यवाद देने आया, कोई अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। संगत जी मैं एक कोने में बैठ गई, आंखें बंद कर ली और बिना कुछ कहे बस आंसू बहने लगे। मन ही मन में कह रही थी, गुरुजी मैं आपके पास कोई सौदा करने नहीं आई हूँ कि आप मुझे ठीक कर दोगे तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। मैं आपसे सिर्फ इतना मांगने आई हूँ, मुझे इतना साहस देना कि मैं इस बीमारी से डरूँ नहीं। अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति देना। उस दिन संगत जी पहली बार मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे भीतर बोझ हल्का हो गया हो। वापस घर आने के बाद मैंने इलाज पहले जैसे ही चलता रहा। दवाइयाँ, टेस्ट, डॉक्टर सब कुछ सेम था संगत जी, सेम ही चल रहा था, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी, वो थी मेरे अंदर की घबराहट। प्रार्थना के साथ मैं उठती थी सुबह संगत जी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, आपका इलाज बहुत लंबा चलेगा, धैर्य रखना होगा। पहले होती तो शायद मैं रो पड़ती, लेकिन आज मैं मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा, यह हिम्मत सबसे बड़ी दवा है। संगत जी ध्यान रखिए, कई बार भगवान हमारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलते हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति का सामना करने की ताकत ज़रूर दे देते हैं। और जब इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है तो आधी लड़ाई तो वो खुद ही जीत लेता है। संगत जी अब मैं रोज़ कुछ मिनट शांत बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी, प्रार्थना करने लगी, दवाइयाँ समय से लेने लगी, डॉक्टर की हर राय मानने लगी। मन में मैं यह दोहराती, जो होगा गुरुजी की कृपा और ईश्वर की इच्छा से ही होगा। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दूंगी। धीरे धीरे मेरे परिवार ने भी ये महसूस किया कि मेरे चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं रही। बीमारी तो अभी भी थी, लेकिन डर कम हो गया था। और कई बार डर का कम होना भी इलाज की यात्रा को आसान बना देता है संगत जी। संगत जी अब मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी, जब अब मैं बिल्कुल अपने आप को संभाल चुकी थी। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि मैं अपने आप को ही समझाने लगी कि मेरा तो खुद कर सकती है, गुरुजी तेरे साथ हैं। संगत जी कहते हैं, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं ना, तो पहले उसे सहन करने की शक्ति देते हैं, और जब परीक्षा बड़ी होती है तो कृपा भी उतनी ही गहरी होती है।
संगत जी मेरा इलाज चल रहा था। एक सुबह हॉस्पिटल से फ़ोन आया, मैडम आपकी रिपोर्ट्स आ गई, डॉक्टर आपको मिलना चाहते हैं। संगत जी मेरे इलाज को 6 महीने हो रहे थे, इलाज चलते चलते। ये सुनते ही संगत जी मेरा दिल ना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट सामने रखी और बिल्कुल शांत स्वर में बोला कि इलाज जारी रखना होगा। हमें ऑपरेशन की संभावना पर भी विचार करना पड़ सकता है, लेकिन अभी कुछ और जांचें करेंगे ताकि सबसे सही निर्णय लिया जा सके। यह सुनते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। हॉस्पिटल के बाहर बेंच पे बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी और मैंने कहा, हे गुरुजी महाराज, हे मेरे प्रभु, मैं हारना नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। उसी समय संगत जी मेरी ननद और आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहती, भाभी रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आंसू कमज़ोरी नहीं होते, आंसू तो भगवान से की गई सच्ची प्रार्थना होती है। उस दिन संगत जी मैंने एक संकल्प लिया, मैं बीमारी से नहीं भागूंगी, इलाज भी करवाऊंगी और अपने मन को टूटने नहीं दूंगी। हर दवा समय पर लेनी है, डॉक्टर की सलाह मानने लगी। साथ ही हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे संगत जी नया धैर्य बनने लगा। एक दिन हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात एक आंटी जी से हुई, जो कि होंगी संगत जी 60-65 की। कई महीनों से इलाज करा रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, बीमारी हमें यह सिखाती है जीवन कितना कीमती है। डर से बीमारी छोटी नहीं होती, लेकिन हिम्मत इंसान बड़ा हो जाता है। यह बात संगत जी मेरे दिल में उतर गई। घर लौटकर मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। बहुत दिनों बाद मैं उनके साथ बैठकर हंसी। मैंने महसूस किया बीमारी ने उससे मुझसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन परिवार का प्यार अभी भी मेरे पास था। कुछ दिनों बाद संगत जी मैं फिर बड़े मंदिर गई। इस बार कोई मांग लेकर नहीं गई, केवल हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुजी, मुझे परिणाम नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मैं हर कंडीशन में विश्वास बनाए रखूं। उस दिन लौटते समय मेरे चेहरे पे एक अलग शांति थी संगत जी। कई बार कृपा का अर्थ ये नहीं होता कि रास्ता कठिन नहीं होगा। कई बार कृपा का अर्थ ये होता है कि कठिन रास्ते पर भी इंसान अकेला महसूस नहीं करता। इसी विश्वास के साथ मैंने अपना इलाज आगे बढ़ाया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ मैं चल रही थी। संगत जी शायद गुरुजी महाराज ने ही मुझे ये ताकत दी थी और गुरुजी महाराज ही ये कृपा कर रहे थे। संगत जी हमें डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया अगली सुबह। आज हमें हॉस्पिटल में बहुत बड़ा टेस्ट होना था, तो डॉक्टर ने वो टेस्ट करवाया और डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट देखकर समझाया था कि इलाज का यह जो चरण है बहुत ज़रूरी है। परिवार के सभी लोग मेरे साथ थे। मैं संगत जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने पति का हाथ पकड़ा मैंने और कहा, अगर मैं डर जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि मुझे हिम्मत रखनी है। और संगत जी मेरे हस्बैंड की आंखें ना आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। संगत जी मेरी ननद ने मेरे सर पे हाथ रखा और धीरे से कहा, भाभी, आज बस एक बात याद रखना, डॉक्टर अपना काम करेंगे और हम सब आपके साथ हैं और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे गुरुजी, मुझे शक्ति देना, जो भी हो मुझे धैर्य देना। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुझे लेके जाया गया। बाहर परिवार वेट कर रहा था। हर मिनट संगत जी बहुत लंबा लग रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया, अब रिकवरी का समय है। दवाइयाँ, आराम और नियमित जांच बहुत ज़रूरी है। संगत जी मेरी किडनी ख़राब होने में आ गई थी, लेकिन किडनी के अंदर जो गांठ थी वो डॉक्टर्स ने रिमूव कर दी थी। यह सुनते ही संगत जी मेरे पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। मेरा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता संगत जी। अगले हफ्ते मुझे दवाइयाँ लेनी थी संगत जी, बहुत सारी दवाइयाँ कई हफ्ते चलनी थी। जांचें करानी पड़ती थी, खान पान का ध्यान रखना, डॉक्टर की हर सलाह का पालन करना। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। अब वह हर कठिन दिन का डर मेरे साथ नहीं था, बल्कि धैर्य के साथ मैं स्वीकार कर रही थी। धीरे धीरे संगत जी मेरे स्वास्थ्य में सुधार आने लगा, रिपोर्ट पहले से बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने एक दिन मुस्कुरा के कहा, आपने इलाज में बहुत अच्छा सहयोग दिया है, इस तरह सावधानी रखिए। मेरी आंखें भर आई संगत जी। मेरी ननद आई, उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और कहा, भाभी, दवाइयाँ इसी जल प्रसाद के साथ आप लेना, गुरुजी आपके साथ हैं।
संगत जी, मैंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। घर लौटकर गुरुजी के चरणों में सर झुकाया और कहा, हे गुरुजी, आपने मुझे बीमारी से भागना नहीं, उसका सामना करना सिखाया। आपने मेरे मन को टूटने नहीं दिया। संगत जी, कभी-कभी ना सबसे बड़े चमत्कार बीमारी का तुरंत समाप्त हो जाना नहीं होता है। सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि एक टूटा हुआ इंसान फिर से जीने की हिम्मत पा लेता है। मेरी कहानी भी यही कहती है संगत जी। श्रद्धा ने मुझे साहस दिया, परिवार ने सहारा दिया और डॉक्टर्स ने स्वस्थ होने का अवसर दिया। आज भी जब कोई दुखी व्यक्ति मेरे से मिलता है तो मैं उससे यही कहती हूँ, उम्मीद मत छोड़ो, अपना इलाज पूरा करवाओ और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास वो डोर है जो आपको मुश्किल से मुश्किल भरे समय से भी निकाल के ले आती है। इसलिए संगत जी, कभी अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना। जितना कठिन समय हो, विश्वास उतना ही मज़बूत रखना है। संगत जी, आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो अपनी बीमारी में ज़्यादा वो दिन याद आता है जब मैं उम्मीद खो चुकी थी। मैंने उस समय एक बात समझी संगत जी, बीमारी शरीर को कमज़ोर करती है लेकिन निराशा आत्मा को कमज़ोर कर देती है, और जब आत्मा ही हार जाती है तो फिर कोई भी लड़ाई जीतना कठिन हो जाता है। इलाज के दिनों में मैंने सीखा कि डर हर रिपोर्ट के साथ आता है, लेकिन हिम्मत हर नए दिन के साथ वापस लाई जा सकती है। मैंने डॉक्टरों की सलाह मानी, दवाइयाँ समय पर ली और हर दिन प्रार्थना की। मेरे लिए गुरुजी की शरण वह स्थान बनी जहाँ मैं अपने डर को रख कर थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाती थी। मैंने मांगा केवल गुरुजी से साहस, और मुझे वो मिला भी, जिसकी उस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ आता है, मुश्किल समय ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। उसने मुझे सिखाया कि परिवार का साथ कितना अनमोल होता है। मुश्किल समय ने मुझे सिखाया कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। समय ने मुझे सिखाया हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। समय ने मुझे सिखाया कि श्रद्धा और सही इलाज साथ-साथ चलें। तो संगत जी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, दुःख हो, किसी भी परीक्षा से हम गुज़र सकते हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारिए, डॉक्टरों का इलाज पूरी ईमानदारी से कराइए, अपने मन को प्रार्थना से मजबूत रखिए और विश्वास रखिए, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं आता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर आँसू के बाद मुस्कान लौट सकती है। अगर मन में विश्वास, जीवन में अनुशासन और परिवार का साथ है, तो इंसान सबसे कठिन समय में भी संगत जी सब कुछ तय कर सकता है। आइए आज हम सब मिलकर गुरुजी से बस एक ही प्रार्थना करें, जिसकी भी जो भी अरदास है वो पूरी हो, कि हे गुरुजी महाराज, हमें जिस भी परिस्थिति में आप रखें, बस सही निर्णय और बुद्धि दीजिए, सही इलाज मिले सबको, इतना सौभाग्य दीजिए, हम कठिन समय में भी आशा का दीपक जलाए रखें। यही सच्ची कृपा होती है कि मन को टूटने नहीं देना, विश्वास बुझने नहीं देना, और इस जीवन की हर परीक्षा में धैर्य और कृतज्ञता से आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम संगत जी मैं भी गुप्त रखना चाहती हूँ, और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। गुरुजी की कृपा से फिर हम लोग बड़े मंदिर गए, मैं और मेरे पति अंकल और मेरा बेटा। गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा की, मेरे बेटे ने कहीं भी परेशान नहीं किया, बस वो लंगर प्रसाद अपनी मर्ज़ी से खाना चाहता था। पर अभी वो संगत जी 2 साल का ही है और नहीं हुआ है, तो मैंने गोदी से नीचे नहीं उतारा, पर हम सब ने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद खाया और दिन भी बहुत अच्छा था। गुरुवार का दिन था और निर्जला एकादशी। जब मेरे पति अंकल चाय प्रसाद ले रहे थे, तभी किसी संगत ने उन्हें लॉकेट स्वरूप दिया। जब हम घर पहुँचे तब उन्होंने मुझे बताया कि लॉकेट स्वरूप दिया, तो मैं संगत जी समझ नहीं पाई कि किसने दिया। गुरुजी अपने चमत्कार किसी भी रूप में कर देते हैं संगत जी। जब हम घर के लिए ऑटो में बैठे तो हमें गुरुजी ने अपनी संगत से मिलाया। संगत जी, आंटी ने मेरे से पूछा, गुरुजी आज नहीं बैठे एक पल के लिए संगत जी?
मुझे ये लगा कि वो आंटी जी मुझसे क्या कह रही हैं। संगत जी मुझे लगा मैंने गलत सुना। मैंने आंटी जी से दोबारा पूछा, क्या आंटी जी? तो फिर उन्होंने दोबारा बोला, गुरुजी आज नहीं बैठे। फिर मैंने बताया, गुरुजी अब अपने चोला स्वरूप में ही बैठते हैं और गुरुजी महाराज ने 2007 में जल समाधि ले ली थी फिर, और अपने शुक्राने सत्संग सुनाए। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने शुक्राने अपनी संगत तक पहुंचा सकते हैं। गुरुजी महाराज सबकी इच्छा पूरी करें। संगत जी, अगर आप भी अपने शुक्राने शेयर करना चाहते हैं तो लिख के भेजिए हमें। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए संगत जी, शुक्राने को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले शुक्राने में, जहां गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी। तो चलिए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।